नमस्कार। आप देख रहे हैं J18 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमी पंड्या। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी सीधी राजनीति के गलियारों से और ऐसी जो भारत की सुरक्षा, पाकिस्तान की चालें और अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति की सोच के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी है 2019 के उस दौर की जब एक आतंकी हमला, 2 परमाणु ताकतें और 3 देशों की सियासत, सब कुछ एक बिंदु पर आकर थम गया था। और अब सालों बाद डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रोका, नहीं सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा करीब 5 फाइटर जेट्स को मार गिराया गया था। तो अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे इस विश्लेषण की पूरी सच्चाई। देखते रहिए J18 न्यूज। सर, मैं कृषि विभाग से बात कर रहा हूँ। किसान योजना के फायदे पाने के लिए आपके खाते की डिटेल्स अपडेट नहीं है। इसी वजह से आपकी 12,000 रूपए की सब्सिडी राशि हमारे पास ऐसे ही पड़ी है। तो खाते को अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? आप चाहे तो वेबसाइट जाकर खुद ही अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे जानकारी दे तो मैं आपके लिए अपडेट कर सकता हूँ। जी जरूर, आप इसे अपनी तरफ से अपडेट कर दें। तो आप अपने बैंक खाते और डेबिट कार्ड की जानकारी दें। ठीक है। आपको एक OTP मिलेगा। आगे की प्रक्रिया के लिए अपना OTP मुझे बताएं। हाँ? मेरे साथ तो धोखा हो गया। सतर्क रहे, समाज कल्याण योजना के फर्जीवाड़े से बचें। क्या करें? सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कोई भी भुगतान करने से पहले आप अपने ग्राम पंचायत या तहसीलदार के कार्यालय से किसी भी सरकारी योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें। घटना की रिपोर्ट नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gov.in पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता क्रमांक 1930 पर करें। क्या न करें? कॉल पर सब्सिडी मिलने संबंधी किसी भी सूचना पर विश्वास न करें। पात्र लाभार्थी डेटा पहले से ही राज्य सरकार के पास उपलब्ध होता है। अपने जिले या ग्राम पंचायत के जन सेवा केंद्र में अपना पंजीकरण कराने के बाद ही सरकार आपको लाभ प्रदान करती है। अपना OTP या अपने बैंक खाते की जानकारी कभी भी किसी के साथ साझा न करें। वाह, 50% डिस्काउंट। हेलो, मैंने आपकी वेबसाइट देखी है। मुझे स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है। सर, हमारी वेबसाइट में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद। हमारी कंपनी सीधे मैन्युफैक्चरर से फोन लेती है, इसलिए आपको हमारी वेबसाइट पर सबसे अच्छी कीमत मिलती है। ओह, फिर तो मैं V20 मॉडल का फोन खरीदना चाहूँगा। सर, मैं चाहूँगा कि आप इस साल सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन S20 FE को देखें। ये बाजार में सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। अरे वाह, और ये फोन कितने का है? सर, इस स्मार्टफोन का मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन हम इसे सिर्फ 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। साथ ही आपको 25,000 रुपए का कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो मैं सोच कर बताता हूँ। सर, ये ऑफर सिर्फ अगले 50 मिनट के लिए वैलिड है और स्टॉक में कुछ ही फोन बचे हैं। मेरी मानिए तो अभी पेमेंट कीजिए और तुरंत ऑर्डर दे दीजिए। 50,000 रुपए का फोन मेरे बजट के बाहर है, पर इस कैशबैक ऑफर के हिसाब से तो मैं खरीद ही सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी पेमेंट कर देता हूँ। ये हुई ना बात सर। मैं अभी आपको एक लिंक भेजता हूँ, जितना जल्दी हो सके उस पर पेमेंट कर दीजिए। अभी तक फोन नहीं मिला, जरा कॉल करके देखता हूँ। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे साथ धोखा हो गया। सतर्क रहें, ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले शॉपिंग ऑफर से बचें। क्या करें? हमेशा सुरक्षित वेबसाइट से खरीदारी करें। वेबसाइट चेकआउट ब्राउजर में एक छोटा लॉक आइकन या HTTPS दिखाएं, जो दर्शाता है कि लेन देन सुरक्षित है। घटना की रिपोर्ट नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल http://cybercrime.gov.in पर या राष्ट्रीय साइबर अपराध सहायता क्रमांक 1930 पर करें।
क्या न करें? अनजान वेबसाइट से कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग न करें। कभी भी अज्ञात साइट्स पर अग्रिम भुगतान न करें, क्योंकि पेमेंट किए जाने के बाद सामान मिलने की संभावना शून्य होती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं G18 न्यूज चैनल। मैं हूं अमी पंड्या। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं इस बड़ी खबर की ओर। Very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. And we got it solved through trade. We said, "You guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons and maybe nuclear weapons." Well, after the ceasefire, Pakistan claimed to have shot down at least 6 Indian jets. India's Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, dismissed Pakistan's claim while admitting that many high-tech Pakistani fighter jets were shot down without specifying the exact number. India claimed to have crippled Pakistan's air defence by using dummy aircrafts designed to mimic real fighter jets. According to the IDRW report, IAF's AI-powered decoy system X-Guard on Indian Rafales misled Pakistani missile systems and confounded their radar. Even Indian decoy drones were used to confuse the Pakistan's air defense system. Trump's fresh ceasefire claims come despite India's Prime Minister Narendra Modi firmly telling him there was no US mediation. He even reminded him how Pakistan 4 साल पहले पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। एयर स्ट्राइक, MiG और मिराज, और दोनों देश उस सीमा की ओर बढ़ने लगे जिसे पार करने की कीमत सिर्फ सैनिक नहीं, आम जनता भी चुकाती। और अब ट्रंप कहते हैं, अगर मैंने बीच में दखल ना दिया होता तो एक बड़ा युद्ध हो जाता। उन्होंने रिपब्लिकन इवेंट में ये भी कहा, मैंने न्यूक्लियर वार्निंग दी थी। मैंने उन्हें कहा कि अगर तुम दोनों युद्ध करते हो तो अमेरिका का व्यापार बंद। अब सोचिए, क्या वाकई ट्रंप ने भारतीय और पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों को कॉल किया था? क्या शांति की डोर वॉशिंगटन के हाथों में थी, या ये राजनीति है चुनाव से पहले? ट्रंप का दावा था कि 5 फाइटर जेट्स मार गिराए गए थे। अब तक की रिपोर्ट्स कहती हैं भारत ने पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने 2 भारतीय विमानों को निशाना बनाया। एक वायुसेना अधिकारी ने बताया कि हालात बेहद गंभीर थे, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और रॉयल एयरफोर्स तक रेड अलर्ट में था। ऐसे में अब 4 साल बाद जब कोई नेता कहता है कि युद्ध रोक दिया गया, तो सच्चाई पूछती है कि क्या सचमुच कुछ रोका गया या सिर्फ रिकॉर्ड प्ले किया गया? और उस बयान में 5 जेट का जिक्र क्यों? वो 5 कौन से विमान थे? भारत के, पाकिस्तान के, या महज एक नंबर उलझाने वाला? राजनीति में दावे होते हैं और सच्चाइयां अक्सर उन दावों के शोर में दब जाती है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने युद्ध रोका। भारत कहता है, हमने अपनी सुरक्षा को अंजाम तक पहुंचाया। पाकिस्तान कहता है, हमने जवाब दिया। तो क्या वास्तव में इतिहास के उस पल को डोनाल्ड ट्रंप ने मोड़ा था, या ये कहानी सिर्फ चुनावी मंच पर भीड़ जुटाने का हथियार बन गई? आप सोचिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, जहां खबर सिर्फ शब्द नहीं, सच्चाई हो। तब तक देखते रहिए G18। मैं हूं अमी पंड्या। धन्यवाद।